फराज साहब, ये जो 8 सितंबर का एक प्लान जलसा है, अब इसके हवाले से क्या लगता है? क्योंकि जिस तरह की जो सिचुएशन बन रही है और जो आप बातें करें, जैसे हनीफ अब्बासी साहब ने कहा कि लोग निकलने को तैयार नहीं है, सो दिस इज ऑब्वियस कि अब 8 सितंबर को भी एक तरफ लगेंगी पाबंदियां, एक तरफ इन पर रिस्ट्रिक्शंस होंगी, दूसरी तरफ लोग आप कह रहे हैं कि नहीं निकलना चाह रहे, तो होगा क्या? फिर वापस डेट चेंज हो जाएगी। 8 सितंबर वाली बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने। अब 8 सितंबर के हवाले से जो ये खबरें आ रही हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं। जो मैंने सवाल किया भी सही अभी हनीफ अब्बासी साहब को कि रऊफ हसन साहब ने उनके वसीम अब्बासी साहब के शो में इंकशाफ किया है, नो इट्स अ बम शेल मैं कहूँगा। वो ये कहते हैं कि 22 अगस्त का जो जलसा हमने ये मुलतवी किया था और ख़ान साहब से मिलने के लिए 2 गए थे, मेरा ख्याल है असद कैसर साहब थे, शायद बैरिस्टर साहब और शायद आज़म सवाती साहब गए थे और ख़ान साहब से सुबह सवेरे मुलाकात की, और जिस पे वो अलीमा खान से नाराज़ भी बड़ी हुई थी कि आज़म साहब ये सवाती साहब क्यों गए थे, किसके कहने पर गए। तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया के लोगों को कहा ज़रा इनको तो ये ट्रोलिंग करें ना ज़रा। अब वो ये बता रहे हैं कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट ने उन खान साहब को रिक्वेस्ट की थी कि आप ये जलसा जो है ना वो कर दें, ये कैंसिल कर दें। सो एक बात तो कंफर्म हो गई है कि एस्टेब्लिशमेंट का इनिशिएटिव था, ये रऊफ हसन साहब कह रहे हैं, जो उस वक्त भी ये बातें हो रही थी लेकिन बता कोई नहीं रहा था ये कैसे हुआ है। वो ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने अप्रोच किया, रिक्वेस्ट की और खान साहब से मुलाकात हुई और खान साहब ने इस बात पे वो एग्री हो गए कि ओके कि एस्टेब्लिशमेंट मुझसे पहला एक प्रॉपर कंटैक्ट, मैं कहूँगा ये पहला एक प्रॉपर कंटैक्ट है जो एस्टेब्लिश हुआ है, जिसको रिकॉर्ड पे आ गया। बाकी होते रहे हमें नहीं पता, लेकिन एक बड़ा एक यहाँ कंटैक्ट जो है ना वो सामने आ गया। तो उसके बाद उन्होंने पूछा जी हमें क्या मिलेगा, चलो 22 अगस्त को नहीं करते जनाब के यहाँ पे वो आए थे मजहबी जमातों के कारकुन आए हुए थे, चलो एक वैलिड रीज़न है, हंगामा खुदा ना खास्ता ना हो। वो एज ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी का सबूत दिया खान साहब ने। अप्रिशिएट करना चाहिए कि जनाब कि हमारे कैपिटल में कोई वायलेंस खुदा ना खास्ता कोई आपस में लड़ाई ना हो जाए, ठीक हो गया। तो उन्होंने कहा जनाब कि इसमें हमारे लिए क्या है, क्योंकि जब निगोशिएशंस होते हैं तो दोनों साइड देखिए ना, विन विन सिचुएशन। हम 22 को अगस्त को हम जलसा नहीं करते, लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे, हमारी इंसल्ट होगी, मीडिया पड़ जाएगा, बातें सुननी पड़ेंगी, पार्टी के अंदर से बहुत सारा गुस्सा कावड़ जो बाद में हुआ कि पार्टी के लोग भी आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे पर इल्जामात भी लगाए, एक दूसरे को उन्होंने बातें भी सुनाई। अब ये जुर्रत किसी को नहीं है कि फैसला खान साहब का है, आपस में लड़ते रहे सारे, एक दूसरे को सुनाते रहे पार्टी के लोग, किसी को खान साहब के फैसले पर जरूरत नहीं हुई थी, होनी भी नहीं चाहिए थी, पार्टी लीडर हैं। खैर उन्होंने कहा जनाब ओके फाइन 22 को हम नहीं करते तो आप 8 सितंबर को कर लें। वो ये कह रहे हैं रऊफ हसन साहब, अगर मुझे ठीक समझ आए, वो कहते हैं जनाब उनको उसी वक्त 8 सितंबर के जलसे की क्लियरेंस मिल गई, नहीं अप्रूवल दी गई है और उनको जलसे का नोटिफिकेशन या जो भी होता है उन्होंने इजाजतनामा दे दिया। नाउ दैट्स ए डील, ये रिटर्न डील है, मैं इसको कहूँगा क्लियर वर्ड्स में एक प्रेजेंट है, क्लियर आपकी डील हुई है बिटवीन एस्टेब्लिशमेंट एंड इमरान खान साहब कि आप जो 22 अगस्त वाला जलसा है वो कैंसिल करेंगे, 8 सितंबर वाला जलसे की आपको इजाज़त है। और ये पेपर एक्सचेंज हो गए, अगर आप उनकी वो सुने, रऊफ हसन साहब कह रहे हैं कि हमें वो दे दिया गया और उसी वक्त दिया गया, उसी दिन उसी लम्हे दिया गया जब इन्होंने किया है। अब सवाल इसमें एक और पैदा होता है, ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है कि वो कहते हैं बर्फ आइस इज मेल्टिंग, आइस इज मेल्टिंग, बड़े अरसे बाद बड़ी एक मतलब अच्छी खबर है ये पीटीआई के लोगों के लिए या बाकी के लिए कि बर्फ पिघल रही है खान साहब। और मतलब चलो अगर जलसे पे सही कोई ना कोई आपका राब्ता हुआ, फिर मतलब लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन ओपन होगी ना, जिन्होंने राब्ता किया था आज़म सवाती साहब से या उनसे बैरिस्टर साहब से, कल को और भी बातें हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं, ठीक हो गया। अब सवाल ये है कि क्या 8 सितंबर का जलसा करने की इजाज़त दी जाएगी, हुकूमत देगी। हुकूमत को जब ये पता चलेगा कि जनाब ये इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक डायरेक्ट राब्ता हुआ है जिसके बाद ये सारी अंडरस्टैंडिंग हुई है और 8 सितंबर का जलसा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने कहा जी हाँ ठीक है कर लो। अब एस्टेब्लिशमेंट की क्रेडिबिलिटी भी उस पर दाव पे लग गई है। हुकूमत नहीं चाहेगी कि जलसा हो, इन्होंने 101 इन्होंने शराइत भी रख दिया, 40 शराइत पढ़ के, तो मैंने उसको किसी को मुझे दिखाया तो मैंने कहा जनाब ये पुल सरात क्रॉस करना ना ही करना बस, मैंने कहा पुल सरात में कि ये क़यामत वाले दिन क्रॉस करना शायद आसान होगा, ये 40 शराइत पूरी करना मुझे तो मुश्किल लग रहा है। हाँ। वो तो इस तरह की मतलब ना ही समझिए। अब वो जलसे की शराइत हैं, एस्टेब्लिशमेंट वादा कर चुकी है, हुकूमत को ये सूट नहीं करता, इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट करीब पे है तो क्या करेंगे आप? अगर हुकूमत इसमें रोड अटकाती और नहीं होने देती और आखिरी दिन 7 या 8 की रात जो है वो कर देती है, जलसा कर देती है कैंसिल जैसे पहले किया, तो फिर ये खान साहब क्या कहेंगे? फिर खान साहब तो ये समझेंगे मेरे साथ बिट्रेल हुई है, मैंने आप पे ट्रस्ट किया, मैंने आपके कहने पे मैंने रिट्रीट किया, पार्टी की हमने बातें सुनी, डिसअपॉइंटमेंट हुई, फ्रस्ट्रेशन हुई, एंगर हुआ, वर्कर मेरा डीमोरलाइज हुआ और मेरे साथ आपने हाथ कर लिया। सो देन खान साहब विल प्ले विक्टिम कार्ड, ये लिख के रख लें। इन्होंने होने नहीं देना, अगर ना होने दिया खान साहब की वो पेशी पे मिलते रहते हैं इनसे, ये जो आते जर्नलिस्ट आते हैं, उन्होंने 8 को ना होने दिया, 9-10 जब भी मौका मिला वो अपना विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे और उन्हें करना चाहिए। वो कहेंगे देखा
आप लोग कहते हैं मुल्क के मफादात का ख्याल नहीं करता, मेरे पे इल्ज़ामात लगाते हैं, बला 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 के मुल्क का मैं इनके हालात का या चीज़ों का मैं वो नहीं करता। आप ये देखें, मैंने ख्याल किया, मेरे साथ ये अंडरस्टैंडिंग की, ये वो लेटर है जो इजाज़तनामा दिया गया था और मेरे साथ धोखा हो गया। सो वो सबसे बड़ा टेस्ट, इस टेस्ट जो है ना वो इमरान खान साहब का नहीं है 8 सितंबर को। 8 सितंबर को सबसे बड़ा टेस्ट एस्टेब्लिशमेंट का है कि आपने एक बात की, वादा किया, या तो वही वाली बात जो उनका जफर इकबाल साहब का बड़ा ये मशहूर ज़माना शेर है, मुझे एक दो शेर ही ज़बानी याद रहते हैं। वो कहते हैं झूठ बोला है तो कायम भी इस पर, वो अगर उनका शेर है झूठ बोला है तो कायम भी रहो इस पे जफर, कि झूठ बोला तो कायम भी रहो इस पे जफर। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। अगर आपने खान साहब से झूठ बोल भी दिया है ना कि खान साहब 8 सितंबर का जलसा कर लें तो झूठ पे कायम रहे, साहिब किरदार हूँ। सो दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। जो मेरे लिए इंटरेस्टिंग चीज़ है 8 सितंबर वाले दिन खान साहब भी बिल्कुल, ये हुकूमत पूरी कोशिश करेगी ना हो, इनकी डील खराब की जाए और ये एलिमेंट ऑफ मिसट्रस्ट लाया जाए। खान साहब अपने बैठे उस पर तस्वीर पे वो दिन गिन रहे हैं कि 8 का होना तो खान साहब के लिए विन विन है बोथ वेज, मेरा ख्याल है। अच्छा इखलास साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आपकी इस गुफ्तगू से याद आई कि आज हमने देखा जो कौमी असम्बली में गुफ्तगू हुई, वैसे तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हुई, लेकिन IPPs के मामले पे हमने देखा कि एक ग्रेटर डायलॉग की बात हर तरफ से आई। आई मीन PMLN की तरफ से भी आई, आई थिंक मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा, और ये बात कही गई कि जी बैठा जाए। राजा परवेज़ अशरफ साहब ने कहा कि IPPs के मामले पर ज़रूरी है कि सब मिल के बैठे। अली मोहम्मद खान साहब ने भी कहा। अब आपको लगता है कि एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि जलसा हुकूमत को सूट नहीं करता, सो कोई ऐसी फ़ज़ा बन रही है जहाँ पे कोई ग्रेटर डायलॉग का कोई, क्योंकि नॉमिनेट तो कर चुकी है PTI अचकज़ई साहब को। अब आपने 2-3 सवाल कट्ठे कर दिए। अब IPPs पे मैं जवाब दूं या अचकज़ई साहब पे या ग्रेटर डायलॉग पे? नहीं, मेरा मकसद सवाल ये कि ग्रेटर डायलॉग पे मैं IPPs पे बात करते लोगों का वो है। मेरा ये ख्याल है, मैंने अब तक IPPs के मसले पे वाटर एंड पावर की और एनर्जी की और इवन बाकी की 5-6 मीटिंग्स मैंने अटेंड की हैं, मैंने सुनी है, थोड़ी सी मेरी समझ बेहतर हुई है। उसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं सुनने का। अभी लेटेस्ट थी अवैस लगारी साहब की पावर वाली थी कमेटी थी, पिछले दिनों की बात है, मेरे लास्ट वीक की बात। मैं वहीं पर था, इमरान मगरान साहब भी मेरे साथ होते हैं। मेरा ख्याल है ना ही समझी है। अच्छा, उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है, उन्होंने अवैस लगारी साहब ने भी, हम उनको फोर्स नहीं कर सकते, हम फोर्स करेंगे भी नहीं। अगर उनका मर्जी बनी, हमारे कशकोल में उन्होंने 1-2 रुपए अगर डाल दिए, कोई थोड़े से कैपेसिटी चार्जेस कम कर लिए, कोई 2-4 रुपए उन्होंने कहा जी चलो यूनिट प्राइस हम कम कर लेते हैं, उनकी मर्जी। उन्होंने कहा जनाब हमने सॉवरेन गारंटीज दी हुई, हमने मुहदे किए हुए, हम रेकोटेक वाला काम नहीं करेंगे, कर फलां नहीं करेंगे। हमने अगर उनके कंट्रैक्ट अगर कैंसिल किए तो वो जाके आलमी अदालतों से हमारे खिलाफ वो करवा लेंगे, अरबों डॉलर की वो करवा लेंगे, पेनल्टीज डलवाएंगे, हम वो काम नहीं करेंगे। मतलब यह है कि मिन्नत तरला है, मिन्नत तरला करेगी पूरी हुकूमत। किन से करेगी? अपने आप से करेगी, क्योंकि 48 के करीब जो आपके IPPs हैं वो तो हुकूमतों के ये बैठे हुए लोग हैं, उसमें तो तमाम पार्टीज के लोग हैं। 48, क्योंकि ये तो एक आपकी गोल्ड माइन निकल आई थी। IPPs वाज गोल्ड माइन कि डॉलर मिल रहा है, एक लगाओ, मतलब है उसमें थोड़ी सी आप इन्वेस्टमेंट करो और उसके बाद सारी बैठ के अरबों रुपए कमाओ। अभी जैसे इन्होंने कहा है हनीफ अब्बासी साहब ने कि जंग में ऐसे IPPs लगे हुए जिनको बैठे करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। सिर्फ एक नहीं है, कई हैं जहां पे 17-18 हज़ार मेगावाट एडिशनल आपकी कैपेसिटी के लगे हुए हैं IPPs, और उनको आप पैसे दे रहे, कितना काम करवा लेंगे? मुझे समझाया जाए ना, IPP से कितना, ये मौत दिखा के ना बुखार पे राजी करेंगे। 60 रुपए यूनिट पड़ है ना आपको, ज्यादा से ज्यादा वो कहते 55 कर देते। क्या 55 कौन दे सकती है? इससे ज्यादा नहीं करेंगे। सो द होल नेशन इज एट द मर्सी ऑफ द IPPs ओनर्स, और ओनर कौन है? ये हुकूमतें खुद हैं। सो इन्होंने अपने साथ तलाक करना है, दबाव बढ़ गया, मीडिया का बढ़ गया यहाँ पे, उसके बाद अवाम का बढ़ गया, जमात इस्लामी का भी बढ़ गया, गौहर इजाज साहब आ गए, उन्होंने कहा चलो यानी कि मुंह में कोई हड्डी डालो अवाम के, इन सब के 2-4 दिन इनको जलील कर